बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका 9th क्लास का पहले चैप्टर का तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि एक्सरसाइज के ऊपर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज। आप ज़रा एमसीक्यूज निकाल लें। पहला एमसीक्यूज देखें जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है इन द लैब, बी ऑन माइक्रो स्केल, सी ऑन कमर्शियल स्केल, डी ऑन इकोनॉमिकल स्केल। तो इसका सही आंसर है ऑन कमर्शियल स्केल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन से मुराद ये है कि हम कोई केमिकल रिएक्शन ना करवाएं, सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हम इनको, जैसे बाय बॉइलिंग, बाय हीटिंग, इस तरह हम इनको अलग कर सकें। नीचे 4 ऑप्शन है। मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको आप फिजिकल मेथड मीन से अलग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब के आपस में केमिकली रिएक्टेड होते हैं, उनको अलग करना इतना आसान नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए जी। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकरिंग इन द ओशन इज। 4 ऑप्शन है जी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन। तो करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए जी। Which one of the following element is found in most abundance in the earth crust? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और आयरन। करेक्ट आंसर है आपका ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द थर्ड अबंडेंट गैस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गॉन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद जो तीसरी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, वो है आर्गॉन। तो आपका करेक्ट आंसर है आर्गॉन। छठा क्वेश्चन है जी। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें करेक्ट आंसर है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। दोबारा सुन लें, करेक्ट आंसर है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। Which one of the following are triatomic molecules except। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से 3 तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी 3 एटम मौजूद है। सिर्फ हाइड्रोजन यानी H2 ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये ट्राइएटॉमिक नहीं है। तो हाइड्रोजन आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखें जी। द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। आपको पता है पानी की मोलर मास होती है 18 ग्राम, लेकिन यहां पर उसने एक मॉलिक्यूल की मास पूछी हुई है, तो ग्राम को आप AMU में बदल दें तो 18 AMU। ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द मोलर मास ऑफ H2SO4 इज। H2SO4 की अगर आपने मोलर मास निकालनी हो तो इसका तरीकेकार आपको पढ़ाया जा चुका, पहले तरह देखें। H2SO4 हाइड्रोजन की मोलर मास है 1, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इसके 2 एटम हैं। सल्फर है 32 और फिर ऑक्सीजन है 16 × 4। इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 98 ग्राम। तो ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन, हाँ जी, ऑप्शन ए जो है ये 98 ग्राम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। मोलर मास इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोलर मास ऑफ O2 इन AMU। आपने ऑक्सीजन की मोलर मास बतानी है AMU में। ऑक्सीजन की मोलर मास आपको पता होती है 32 और
जो AMU होता है वो होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 53.12 इंटू 10 टू द पावर -24 AMU। ये बी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मोल्स आर इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मैंने मोल बनाने का फार्मूला बताया था, वो दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक ग्राम उसने लिए हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 8, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मोलर मास होती है वो होती है 44। ये कैसे निकालते हैं, आपको पता है। कार्बन की होती है 12 और ऑक्सीजन की होती है 16 को 2 से ضرب दें तो ये 32 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 44 आ गया। अब 8 को डिवाइड करेंगे जब आप 44 से, तो आपका आंसर आएगा 0.18। ये ऑप्शन बी है इस किताब में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। Which one of the following pair has same number of ions? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन देखें, 1 mole of NaCl and 1 mole of MgCl2। NaCl में 2 आयन होते हैं, MgCl2 में 3 आयन होते हैं। तो दोनों का अगर आप एक एक मोल लेते हैं तो नंबर ऑफ आयन सेम नहीं आएंगे, क्योंकि NaCl के 2 आयन आएंगे और MgCl2 के 3 आएंगे। दूसरा ऑप्शन है हाफ मोल ऑफ NaCl एंड हाफ मोल ऑफ MgCl2, ये भी ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हाफ मोल ऑफ NaCl एंड 1/3 मोल ऑफ MgCl2, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब आप NaCl का हाफ मोल लेंगे तो NaCl में 2 आयन है, तो ये आंसर आपका 1 आएगा। और MgCl2 का जब आप 1/3 लेंगे तो उसमें 3 आयन है, ये आंसर भी 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है आपका। अब आगे चलें क्वेश्चन नंबर 13 पर। Which of the following pair has same mass? पहला ऑप्शन है 1 mole of CO and 1 mole of N2। CO की मोलर मास होती है 16 में 12 जमा करें 28, और N2 14 को 2 से ضرب दें 28। तो ये आपका पहला आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों की मोलर मास सेम है। बाकी ऑप्शंस में मोलर मासेस सेम नहीं है। मैं आपको जरा दोबारा इसका आंसर एक्सप्लेन कर दूं। कार्बन मोनोऑक्साइड की मोलर मास निकाल लें, कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है, 12 में 16 जमा करें तो आपका आंसर आएगा 28। इसी तरह N2 की मोलर मास निकाल लें, नाइट्रोजन के एक एटम की मोलर मास होती है 14, और जब आप 14 को 2 से ضرب देंगे तो आपका आंसर आएगा 28। इस एग्जांपल में आप देख लें दोनों की मोलर मास जो है वो सेम आ रही है। तो ये आपके MCQs कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं शुरू करने लगा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, देखें जरा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है डिफाइन साइंस। The knowledge that provide understanding of this world and how it work is called science। मैंने आपको साइंस का वैसे लफ्जी मतलब भी बताया था, टू गेट नॉलेज यानी इल्म हासिल करना। नेक्स्ट है जी, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपको पता है हम केमिस्ट्री की नॉलेज को इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, कमर्शियल स्केल पर चीज़ों को तैयार करते हैं, तो डैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं, यानी हमें जो भी सैंपल दिया जाता है हम देखते हैं उसके अंदर कितने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड मौजूद हैं और उनकी क्या परसेंटेज मौजूद है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए जी। आपसे पूछा जा रहा है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, उनको स्टडी करते हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिव द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन आपको पता है जो लिविंग थिंग्स से रेलिवेंट है, जैसे मेडिसिन हैं, इसी तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी जो आती है ये आती है बायोकेमिस्ट्री में। इसमें मेडिसिन है, फूड है, साइंस है, एग्रीकल्चर है, ये इसके एप्लीकेशन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज होमोजेनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में आपको पता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आप इस तरह मिलाते हैं कि उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है, उनको में डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। जैसे आप एक गिलास पानी लेते हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल के उसे मिक्स करते हैं तो नमक गायब हो जाता है, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है। ये है होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। जैसे आप पानी के अंदर आप मिट्टी डाल देते हैं तो ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि मिट्टी भी नज़र आ रही है, पानी भी नज़र आ रहा है, किसी जगह पर मिट्टी ज़्यादा है, किसी जगह पर मिट्टी कम है। तो अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो तो उसे कहा जाता है जी हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको बताया था क्या था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं उनकी मासेस जो है वो हम किससे निकालते हैं कंपैरिजन करने से, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हम कंपैरिजन करने से निकालते हैं। ये कार्बन 12 है, इसका 1/12 पार्ट करते हैं, इससे जो मास आती है उसे AMU कहते हैं। AMU से कंपैरिजन करने से दुनिया के हर एलिमेंट और कंपाउंड की मास निकाली जाती है, तो ये कहलाती है रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि आपने कंपैरिजन करने से मास निकाली है। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये AMU और ग्राम का आपस में रिलेशनशिप है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफाइन इंपिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। इंपिरिकल फार्मूला एलिमेंट्स, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो होती है उसको एक्सप्लेन करता है। मसलन फर्ज करें ये बेंजीन है C6H6, ये उसका फार्मूला है। अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 6-6 की रेशो है, लेकिन ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसे आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं। दोनों को अगर 6 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा C1H1। ये सिंपलेस्ट रेशो है दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो बता रही है दोनों एलिमेंट्स के दरमियान जो कंपाउंड के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, स्टेट 3 रीजंस व्हाई डू यू थिंक एयर इज मिक्सचर एंड वाटर इज कंपाउंड। पहली रीजन इसकी ये है कि एयर का कोई स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। लेकिन वाटर चूंकि कंपाउंड है तो वाटर का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मौजूद है। तो पहला जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है वो ये है। दूसरा, हवा के अंदर जितनी भी गैसें मौजूद हैं वो आपस में मिक्स हैं, उन्होंने आपस में केमिकली रिएक्शन नहीं किया हुआ। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हैं और दोनों आपस में केमिकली रिएक्ट है, उनको अलहदा करना भी इतना आसान नहीं है। फिजिकल मेथड से आप इनको अलहदा नहीं कर सकते, लेकिन एयर के अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद हैं आप उनको फिजिकल मेथड से, यानी मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, इस तरह की चीज़ों से आप अलहदा कर सकते हैं। और तीसरी रीज़न ये है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होती, ये 2:1 की रेशियो है। लेकिन हवा के अंदर जो गैसें मौजूद हैं उनके दरमियान रेशो चेंज होती रहती है। ज़मीन के करीब कोई और है, अगर आप ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो वो रेशो चेंज होगी, और ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे तो रेशो चेंज होती जाएगी। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एयर मिक्सचर है और वाटर एक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एलिमेंट्स व्हाइल वाटर इज अ कंपाउंड। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, इनके जितने भी आप एटम लेंगे, पर्सन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आप जितने भी एलिमेंट लेते हैं वो हाइड्रोजन ही रहती है।
इसी तरह ऑक्सीजन के भी आप जितने भी एटम लेंगे वो ऑक्सीजन ही होगी। लेकिन वाटर के अंदर वाज़े आप जानते हैं कि दो एलिमेंट मौजूद हैं, ये फार्मूला इसका देख लें। वाटर के अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक ऑक्सीजन मौजूद है। तो वाटर जो है ये आप कह सकते हैं एक कंपाउंड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से नहीं बना। हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो हाइड्रोजन के होंगे, ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। एलिमेंट की जो सिंबल्स हैं ये इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इनको पहचानने के लिए यूज होती हैं। और दूसरा, जब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं एलिमेंट्स को तो वहां पर हम उनका पूरा नाम नहीं लिखते बल्कि सिंबल लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला, इनमें सिर्फ सिंबल्स यूज होती हैं, यही इनकी मेन इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 11, स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। अब सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं इसमें आपको पता कई चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। मेनली इसके अंदर वाटर मौजूद होता है, इसके अलावा इसमें अंदर शुगर भी मौजूद होती है, इसके अंदर हमने एक फ्लेवर डाला होता है, इसके अलावा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो ये 4-5 चीज़ों को मिला के सॉफ्ट ड्रिंक बनता है और इनका आपस में कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होता, क्योंकि जब सॉफ्ट ड्रिंक की आप बॉटल खोलते हैं तो आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उड़ना शुरू हो जाती है। तो ये नॉर्मल मेथड से, फिजिकल मेथड से ये अलग होना शुरू हो गए। इससे ये साबित होता है कि ये एक मिक्सचर है। लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली रिएक्टेड है और इन दोनों को अलहदा करना इतना आसान भी नहीं है। ये फिजिकल मेथड से कम ये अलहदा नहीं हो सकते। तो आप इस तरह साबित कर सकते हैं कि वाटर कंपाउंड है और सॉफ्ट ड्रिंक जो है ये एक मिक्सचर है। अब नीचे देखें जी क्वेश्चन 12, उसने कहा है जी क्लासीफाई करें द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। पहला ऑप्शन देखें जी हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट हैं। दूसरा ऑप्शन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड और कोबाल्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और कोबाल्ट जो है ये एलिमेंट है, मेटल है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन देखें वाटर एंड मिल्क। वाटर कंपाउंड है और मिल्क जो है ये मिक्सचर है। आगे देखें जी गोल्ड एंड ब्रास। गोल्ड तो एक एलिमेंट है, मेटल है। ब्रास आपको पता है एलॉय है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल के मिलने से बनता है, तो ये ब्रास मिक्सचर है। लास्ट देखें जी आयरन एंड स्टील। आयरन एलिमेंट है और स्टील आपको पता है मिक्सचर है। इसमें आयरन के अलावा और भी चीजें मिक्स की जाती हैं। नेक्स्ट है जी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, व्हाई इट इज नीडेड। इस पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया आपको एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ये कार्बन 12 का 1/12 पार्ट होता है और तमाम एलिमेंट की जो मास होती है एलिमेंट और कंपाउंड की वो इससे कंपैरिजन करने से हासिल होती है। इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या AMU। देखें जी क्वेश्चन 14 देखें स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। पहला सब्सटेंस जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर को मिलाएं तो एलॉय बनता है ब्रॉस, पीतल जिसे उर्दू में हम कहते हैं। दूसरा है जी वाटर एंड प्लस शुगर। वाटर और शुगर को मिक्स करें तो सोल्यूशन बनेगा, ये एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर है जिसे हम शरबत भी कहते हैं उर्दू में। तीसरा देखें जी एल्यूमिनियम पर प्लस सल्फर, ये कंपाउंड बनेगा एल्यूमिनियम सल्फाइड। और लास्ट ऑप्शन है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। इन तीनों को मिलाने से एक एलॉय बनेगा जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है जो बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है और आमतौर पर ये स्त्री के अंदर जो तार होती है जो बहुत हैवी टेम्परेचर को बियर कर सकती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। आपको पता है दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास होती है मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स की, जबकि फार्मूला यूनिट मास होती है आयनिक कंपाउंड्स की। बस ये डिफरेंस है, बाकी इनको निकालने का तरीक़ेकार बिल्कुल वैसा ही है। जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हों उनकी एटॉमिक मासेस को उनकी तादाद से मल्टीप्लाई करके आप इसमें जमा कर दें, इसी तरह बनती है मॉलिक्यूलर मास और इसी तरह बनती है फार्मूला यूनिट मास। फ़र्क मैंने आपको बता दिया है।
अगर कोई कंपाउंड हो, कोई मॉलिक्यूल हो, तो उसकी जो मास बनती है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, और अगर कोई आयनिक कंपाउंड हो तो उसकी जो मॉलिक्यूलर मास होती है उसे हम फार्मूला यूनिट मास कहते हैं। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन 16, विच वन हैज मोर एटम, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 10 ग्राम ऑफ आयरन। दोनों के आपने मोल बना के देख लेने हैं। एल्यूमिनियम की मोलर मास होती है 27 और आयरन की मोलर मास होती है 55। तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बनेंगे जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 27 से। मैं करता हूं थोड़ा सा। एयर के मोल्स निकालने हैं तो 10 को डिवाइड करेंगे आप 27 से, और जब आपने आयरन के मोल निकालने हैं तो आप 10 को डिवाइड करेंगे 55 से। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इसका आंसर बड़ा आएगा, बस आपने दोनों का एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। एल्यूमिनियम वैसे इसका आंसर है। इसका आंसर एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट चलें जी, क्वेश्चन 17, विच वन हैज मोर मॉलिक्यूल, 9 ग्राम ऑफ वाटर और 9 ग्राम ऑफ शुगर। ये भी तकरीबन सेम है। आपने शुगर और वाटर दोनों के मोल्स बना लेने हैं, दोनों की क्वांटिटी आपने सेम ली हुई है। इसको आप ये वाटर ले लें आप, ये आएगा 9 डिवाइडेड बाई 18, ये शुगर है, ये आएगा 9 डिवाइडेड बाई C12H22O11। ये जो शुगर की उसने मोलर मास निकाली है वो 342 है, सॉरी इसकी जगह 342 लिख लें। तो आप आंसर निकालेंगे तो ये आंसर बड़ा आएगा, वाटर इसका आंसर है। क्वेश्चन देखें जी, विच हैव मोर फार्मूला यूनिट। 1 ग्राम आपने लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और 1 ग्राम आपने लिया हुआ है KCl। दोनों के आप मोलर मास निकाल के देख लें, आप मोल्स नहीं इनके निकाल के देख लें। सोडियम क्लोराइड की मोलर मास होती है 58.5 और पोटाशियम क्लोराइड की मोलर मास होती है 74.5। ये 1 को डिवाइड करेंगे आप 58.5 से। 58.5 सोडियम क्लोराइड की मोलर मास है और KCl की मोलर मास है 74.5। ये आंसर बड़ा आएगा आपका, तो NaCl जो है ना ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें जी आप। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे एटम होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें तमाम एटम एक जैसे हों, जैसे H2 है, ये देखें H2, सारे एटम हाइड्रोजन होंगे, O2 सारे एटम ऑक्सीजन होंगे। लेकिन हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा तरह के एटम होते हैं, जैसे पानी में आप देख लें 2 तरह के एटम मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, और ये एग्जांपल है हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखें जी, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर। पहला जी आपने 1 मोल HCl लिया और 1 मोल NH3 लिया। 1 मोल HCl और इसका आप कंपैरिजन कर रहे हैं 1 मोल NH3।
आप इनके फार्मूलाज पर अगर गौर करें जरा, HCl के अंदर एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो अगर आप इसका एक मोल लेंगे, सॉरी ये 2 मोल है, 2 मोल्स ऑफ HCl, दो मोल आपने HCl दिए, HCl के एक मोल में एक हाइड्रोजन आपको नजर आ रही है। अगर आप 2 मोल लेंगे तो आपको 2 मोल हाइड्रोजन मिलेंगे। अमोनिया में आपको एक मोल के अंदर 3 हाइड्रोजन नजर आ रही है, तो इसका मतलब इधर हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा, इधर 3 आएगी, इधर 2 आएगी। NH3 आपका आंसर है। चलो जी, आपके शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो इसी चैप्टर का, पहले चैप्टर का जो चौथा लेक्चर मैं दूंगा, उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।